इद्दत में निकाह के केस में बानी पीटीआई और उनकी बीवी बुशरा बीबी बरी। केस में सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर। ट्रायल कोर्ट का 3 फरवरी का फैसला कलअदम करार। सेशन कोर्ट में बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के वकील की मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद। इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई की रोबकार जारी। सेशन जज अफजल मजोका ने कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। तहरीरी फैसले के मुताबिक खावर मानिका ने खुद तस्लीम किया कि निकाह की खबर उन्हें दूसरे रोज़ ही मिल चुकी थी। उन्हें फिर शिकायत दाखिल करने का ख्याल 6 साल बाद क्यों आया। सिविल जज ने इद्दत में निकाह के केस में 3 फरवरी को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। 13 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर 1 माह में फैसले का हुक्म दिया था। तोशाखाना के नए केस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का इम्कान। डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम अडयाला जेल पहुंच गई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी पर 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्ज़ाम है। निजी तखमीन असास की मिली भगत से खरीदार को फ़ायदा पहुंचाया गया। तखमीन असास का तोशाखाना से ईमेल आने से पहले ही घड़ी की कीमत 3 करोड़ कम लगाना मिली भगत का सबूत है। ग्राफ वॉच की कीमत 10 करोड़ 9 लाख 20 हज़ार रुपये लगाई गई। 20% रकम 2 करोड़ 1 लाख 78 हज़ार रुपये सरकारी खजाने को दी गई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने नून लीग के मरकजी रहनुमाओं का इजलास पीर को मरी में बुला लिया है, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि यह आखिरी केस था, आज बानी पीटीआई की रिहाई होनी चाहिए। बुशरा बीबी भी इद्दत केस में बरी होने के बाद अब किसी दूसरे केस में गिरफ्तार नहीं। बानी पीटीआई चाहते हैं आइन और कानून की बालादस्ती हो। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने फैसले पर रद्द-ए-अमल में कहा, बानी पीटीआई और अहलिया को फौरी रिहा किया जाए, हुकूमत रिहाई में रुकावटें न डाले। सेनेटर फैसल वावजा का कहना है कि इद्दत केस में बानी पीटीआई की बरियत के बावजूद उनकी रिहाई मुमकिन नहीं होगी, चाहे कोई कितना ही आइन और कानून से बाहर जाकर रियायत दे दे। लॉजिक नहीं जीतेगी, लॉ जीतेगा। अभी बहुत से मराहिल और केसेस बाकी हैं। कल के फैसले के बाद पीटीआई की मुश्किलात बढ़ गई हैं। सिफारिश सवाल पैदा नहीं होता। आउट ऑफ क्वेश्चन। आई विल क्विट बट आई विल नॉट कम अंडर एनी प्रेशर। Just you must know loud and clear। परसों एक और नया एक सरप्राइज दिया चेयरमैन FBI ने। चले अगर बात थी तो मुझे 3 महीने पहले बता देते, मुझे बता देते। हम मैकेंजी को लाने के लिए, पर हम तो सोचते कि लाना कि नहीं लाना। परसों मैंने चेयरमैन FBI को गुजारिश की है कि अभी भी कोई चीज़ें हैं आपने मख्फी रखी हुई हैं, नेवर माइंड, आई विल नॉट टेक एनी प्रिवेंटिव एक्शन, पुट देम ऑन द टेबल। लेकिन अगर आपने अभी भी छुपन छुपा किया, चीज़ों को अपना छुपाया, आई विल नॉट टॉलरेट दैट। इस्तीफा दे दूंगा मगर दबाव में नहीं आऊंगा। FBI में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBI अफसरान को 2 टोक बता दिया। कहा, कोई सिफारिश कबूल नहीं, कोई ज़ाती पसंद नापसंद भी नहीं, कौमी मफाद सबसे ऊपर है, कोई गलती है तो दुरुस्त करेंगे। चेयरमैन FBI ने डिजिटाइजेशन पर चंद दिन पहले सरप्राइज़ दिया। 3 माह पहले बता देते तो सोचते गैर मुल्की फर्म मैकेंजी को लाना है या नहीं। चेयरमैन FBI को फिर कहता हूँ, अब भी कोई सरप्राइज़ है तो दे दें, कोई एक्शन नहीं लूँगा, लेकिन इसके बाद छुपन छुपाई की तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। वज़ीर आज़म ने IMF मुआहदे को नई जिम्मेदारियों का आगाज़ करार देते हुए कहा कि अब टैक्स का नफाज उन अफराद पर करें जो एक धेले का टैक्स नहीं देते। टैक्स लेने के नाम पर ताजिरों और सनतकारों को तंग करने की भी इजाज़त नहीं देंगे। नहीं चाहता कि आप मेरी बदनामी करें। सरमायाकार को, आप ताजर को तंग नहीं करेंगे,
बेजा उनको आप यानी इन द नेम ऑफ इन्फोर्समेंट आप मेरी बदनामी कराएं, ये नहीं होगा। आई विल नॉट अलाउ यू टू अडॉप्ट दोज टैक्टिक्स, नो वे, वी नो दिस, वी हैव सीन दिस इन द पास्ट। उनको आपने सहूलत देनी है, उनको आपने इज्जत करनी है, और जहाँ टैक्स ड्यू है खा कोई हो, देन मेक all effort, go all out to collect those sums of monies which are due to the national exchequer. IMF से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम का स्टाफ लेवल मुआहिदा। पाकिस्तान को ये कर्ज तकरीबन 3 साल में मिलेगा। मुआहिदे की IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी ली जाएगी। IMF के मुताबिक माशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा, रिटेल सेक्टर में भी टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा, ज़राई शोबे को टैक्स नेट में लाया जाएगा। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम का बायस बनेगा। IMF के एलामिये में कहा गया है कि गुज़िश्ता 1 साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी हुई, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए, पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम को फ़रोग हासिल हुआ। ये भी कहा कि पाकिस्तान को फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी में इस्लाहात लाना होंगी। £190 मिलियन रेफरेंस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अडयाला जेल में एहतसाब अदालत में अपने बयान में जुबैदा जलाल ने कहा कि 2019 में काबीना मीटिंग के दौरान शहजाद अकबर ने बंद लिफाफा काबीना में इजाफी एजेंडा के तौर पर पेश किया। बताया कि £190 मिलियन का मामला है जो काबीना के सामने रखा है। ये रकम गैर कानूनी तौर पर बरतानिया मुंतकिल की गई थी। मई 2023 में £190 मिलियन रेफरेंस के नैब तफ्तीशी ऑफिसर के सामने पेश हो चुकी हैं। आजम खान ने कहा शहजाद अकबर एक दस्तखतशुदा नोट लेकर आए जिस पर काबीना से मंजूरी लेने का लिखा था। शहजाद अकबर ने बताया कि इस कॉन्फिडेंशियल डीड को काबीना में मंजूरी के लिए पेश करने की वज़ीर आज़म ने हिदायत की है। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में इन कैमरा इजलास होने की वजह से शिरकत नहीं की। अदालत में 20 जुलाई को परवेज़ खटक, जुबैदा जलाल और आजम खान जिरा के लिए तलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का 14 अगस्त से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का ऐलान। 200 से ज़ायद और 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल 10% मुआवजे की अदायगी पर मिलेंगे। बकाया कीमत बिला सूद किस्तों में 5 साल में अदा करना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि सोलर पैनल की फराहमी बैंकों के ज़रिए होगी। सोलर पैनल की फराहमी से बिजली के बिल में 40% कमी होगी। मरियम नवाज़ ने कहा आवाम को रिलीफ देना ही उनका मिशन है। मुश्किल हालात हैं लेकिन आवाम के साथ हैं और रहेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मंशियात और सिक्योरिटी शुबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस का वफ़द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग की ख्वाहिश है। पाकिस्तान में मुकीम तमाम अक़लियतों को आईन पाकिस्तान के तहत मसावी हुकूक हासिल हैं। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। असम्बलियों में मौजूद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से वाबस्तगी का बयान हल्फी दे चुके हैं। ये अमल रिवर्स नहीं हो सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर एक ही रुकन एक मामले पर 2 बयान हल्फी देगा तो ये 2 नंबरी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आइन के आर्टिकल 106 और 151 को दोबारा तहरीर किया है। इस फैसले पर नजरसानी अपील दायर की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये फैसला पीर को पार्लियामेंट में किया जाएगा। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि क्या दूसरा बयान हल्फी देने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान पर नाअहली का इतलाक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अजीब सूरत हाल पैदा हुई है। हैरान है कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले कैसे आ रहे हैं। एक सवाल पर कहा कि इद्दत केस बानी PTI का ज़ाती मामला है, इस पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन अरकान का इजलास। अपोजिशन रुकन मियां एजाज शफी की जेर सदारत होने वाले इजलास में फॉर्म 45 के मुताबिक PTI के जीतने वाले 25 अरकान से हलफ लिया गया। इजलास में महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफे और बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद भी मंजूर की गई। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुल्क भर में आटा मिल्स आज तीसरे रोज भी बंद।
सप्लाई बंद, मार्केट में आटे की किल्लत पैदा होने का खदशा। गुजरांवाला के दाल बाजार में आटा शॉर्ट हो गया। पेशावर में डीलर्स के पास सिर्फ 2 दिन का स्टॉक रह गया। मुल्तान में चक्की के 1 किलो आटे की कीमत में 40 रुपए का इजाफा। 1 किलो चक्की का आटा 110 रुपए का हो गया। हैदराबाद में चक्की मालिकान ने हड़ताल खत्म करके चक्कियां खोल दी। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए अब तक कोई राबता नहीं किया है। गंदम की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद। वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गंदम से तैयार मसनूआत, आटा, मैदा और सूजी की बरामद पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। भावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुल्तान में आसमानी बिजली गिरने से बहन भाई जाँ बहक। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। गुज़श्ता रात बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। पिंजरा पुल कॉजवे पर ज़ेर तामील पुल से छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता बहाल। माहिरीन की कल से कराची में गर्मी बढ़ने की पेशगोई। 16 से 18 जुलाई बारिश का सिस्टम कराची समेत मुल्क के जनूबी हिस्सों पर असरअंदाज होने का भी इम्कान है। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी बरकरार। लाड़काना और तुर्बत 48 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। दादू में दर्जा हरारत 47, नवाबशाह 46, जैकबाबाद, नौकुंडी 45, हैदराबाद 44, सिबी 43, सरगोदा सखर 42, डेरा इस्माइल खान ठट्ठा 41, बहावल नगर और जहलम में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वफाकी दाल हुकूमत इस्लामाबाद और सूबाई दाल हुकूमतों कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। सदर आसिफ अली जरदारी का बीजिंग में आलमी एक्शन बराए मुश्तरका तरक्की के फोरम से वर्चुअल खिताब। कहा, इस फोरम के जरिए पायदार तरक्की, मुश्तरका खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। तरक्की पजीर ममालिक आलमी तरक्की के अमल में कायदाना किरदार अदा करें। पायदार तरक्की और सेहत जैसे आलमी चैलेंजेस को मशरकी नुक्ता नज़र से देखने की ज़रूरत है। ज़्यादातर आबादी मशरकी ममालिक बिलखुसूस चीन, पाकिस्तान और दीगर हमसाय ममालिक में रिहाइश पजीर है। सिंध में महकमा ट्रांसपोर्ट की इमारतें और ज़मीनें 1 माह में खाली कराने की मंजूरी। आर्जी मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट्स में तोसी HR कमेटी से मशरूत। मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड के इजलास में सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि निगरान हुकूमत ने BRT मनसूबों पर काम रोका, जिसके बाइस ताख़ीर हुई। ट्रांसपोर्ट के तमाम मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठाया। गवर्नर सिंध गवर्नर टिसोरी ने उनसे हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और सिंध हाई कोर्ट के जजेस शरीक हुए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी की मज़ार कायद पर हाज़िरी, फूल रखे और फातह खानी। गुजरात के अजीज भट्टी शहीद अस्पताल से 3 रोज़ कबल नौमौलूद बच्ची को अगवा करने वाली खातून गुजरांवाला से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने पहले बच्ची को कत्ल और बाद में तबीयत खराबी के बायस इंतकाल के बाद दफन करने का बयान दिया। पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजूहात सामने आ सकेंगी। क्लिफ्टन कराची में कैशमैन से 80 लाख रुपए चोरी करने का मुकदमा सिक्योरिटी कंपनी के जनरल मैनेजर की मुद्दत में दर्ज। सिक्योरिटी कंपनी का गार्ड नामजद। पुलिस का कहना है कि वाक़े की CCTV वीडियो और सिक्योरिटी कंपनी से गार्ड का डेटा हासिल किया जा रहा है। चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में आज पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल होंगे। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और दिल का रिश्ता ऐप पर रेफरल मुहिम का आगाज, लाखों रुपए के इनामात की बारिश। ग्रैंड प्राइज दुबई का टिकट, इसके अलावा आईफोन, लैपटॉप और मोटर बाइक भी शामिल। मुहिम से फ़ायदा उठाने के लिए सारिफिन को अपने प्रोफाइल का रेफरल लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से साइन अप करवाना पड़ेगा।
जितने ज़्यादा लोग लिंक के जरिए ऐप ज्वाइन करेंगे, इनामात हासिल करने के उतने ज़्यादा मौके बढ़ते जाएंगे।